Hello bachcho, this is Vijay sir. Welcome you all on your favorite platform New Indian Era. स्टूडेंट ये वीडियो में हम लोग लेक्चर 16 कवर करने वाले हैं, दैट इज 12th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 2 का डिफरेंशिएशन का लेक्चर 16, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.5 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हर एक क्वेश्चन, जितने भी सब क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे टॉपिक का क्या चल रहा है अपना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सब टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली आपको सेकेंड ऑर्डर तक ही सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन प्रूफ दैट है, देख लो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर थोड़ा सा पेपर में अच्छा क्वेश्चन देने का मन कर दिया टीचर का, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में से एक क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखना, x is equal to 80 square and y is equal to 280, then show that this। हम लोग इसी को show that में dy by dx वाला किए जब पैरामीटर वाला था। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो सोच समझ के अपने को काम करना पड़ेगा। सबसे पहला x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो यहां से dx बाई dt क्या आ जाएगा, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करूंगा तो x का क्या आ जाएगा, x का हो जाएगा dx बाई dt। यहां पे a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, टी स्क्वायर का 2t, तो ये 280 आ गया, तो dx बाई dt आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। उसके बाद नाउ y इज इक्वल टू 280, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आपका y का हो जाएगा dy बाई dt, और यहां पे 2a कांस्टेंट बाहर, t का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा 2a। तो मेरे पास dx बाई dt है, मेरे पास dy बाई dt भी है। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा, एक मिनट कलर बदल देता हूं उसका। इसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि हमको पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमको, dy बाई dx जो होता है ना, वो होता है dy बाई dt होल अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है, dy बाई dt की वैल्यू 2a, और dx बाई dt की वैल्यू क्या है 2at। 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फिर बचेगा क्या, dy बाई dx में, dy बाई dx में बचा हमारे पास 1 अपॉन t। यहां तक बच्चों को इश्यू नहीं होता है, यहां तक सबको आता है। इसके बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब dy बाई dt की वैल्यू 1 अपॉन t मिला है, और मुझे अब क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली पता है क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मतलब dy बाई dx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, t नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। मतलब अगर मुझे यहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर, बराबर। तो यहां पे 1 अपॉन t है, अगर x t का फंक्शन है तो t भी तो x के टर्म में लिख सकता हूं ना मैं। तो ये 1 अपॉन t, दिमाग में 1 अपॉन x रखो, तो 1 अपॉन x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये 1 अपॉन t का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। ये 1 अपॉन t हुआ। अगर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता तो इतना बस होता था, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो यहां पे t का वापस आएगा ना, क्या आ जाएगा, dt बाय dx, dt बाय dx। अब dt बाय dx पता है क्या आप लोगों को, dt बाय dx की वैल्यू पता है, सोचो dt बाय dx की वैल्यू शायद मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। dx बाय dt 280 है, तो dt बाय dx क्या आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन 280। तो देयरफॉर मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 280। यह कहां से मिला अपने को, इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया, तो dt बाई डी एक्स इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन 280 आ गया।
अब ऑप्शंस मतलब ये जो प्रूफ है उसको देखो, उसमें मुझे एक्स वाई भी लाना है और ए तो रहेगा ही, एक्स वाई बनाना रहेगा ना वहां पे, तो एक्स वाई बनाने के लिए मतलब एक्स भी लगेगा और वाई भी लगेगा। तो ये तो देखो ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी वाई है तो इसका टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे अगर एक्स बनाना है तो ये टी स्क्वायर को क्या देना पड़ेगा, ए देना पड़ेगा, उस टी स्क्वायर को क्या देना पड़ेगा, ए देना पड़ेगा। मतलब देखो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए टी स्क्वायर। क्या किया मैंने एग्जैक्टली यहां पे ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में, क्यों, ताकि ये क्या बन जाए आपका x बन जाए। तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई किया, बाकी लोगों को एज इट इज कॉपी करो, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए इंटू वन ए और अपॉन में ये है x और ये है y। देख लो ए टी स्क्वायर आपका x है और 280 क्या है आपका y है, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। ये यहां पे डिनोमिनेटर में है, यहां पे आएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब यहां डिवाइड हो रहा है तो यहां पे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ए बचेगा। इस माइनस ए को अगर मैं लेफ्ट में लेता हूं तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। देखो यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, यही चीज हमें प्रूफ करना था। बहुत डिफिकल्ट था क्या, शायद नहीं था। क्या करेंगे, x दिया है dx बाई dt निकालेंगे, y दिया है dy बाई dt निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके dy बाई dx आएगा। यहां तक बहुत इजी पड़ता है। इसके बाद याद रखना डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, t का डेरिवेटिव करने का बाद में dt बाई dx लेने का। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 को रेसिप्रोकेट करके आएगी, पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे और आंसर लेके आओगे। ये फर्स्ट हुआ। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग आगे के क्वेश्चंस में भी। तो ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई रेज टू m tan इनवर्स ऑफ x। y इज इक्वल टू e रेज टू m tan इनवर्स ऑफ x एंड शो दैट इतना बड़ा कुछ तो दिया हुआ है। इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आई थिंक पॉसिबल है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या आ जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई dx। ये e रेज टू x जैसा है, e रेज टू x का वो एज इट इज आता है, मतलब ये क्या आ जाएगा e रेज टू m tan इनवर्स ऑफ x, e रेज टू x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो पावर का डेरिवेटिव में m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल चीज। ये डिनोमिनेटर वाले को ज्यादातर हम लोग ऐसे लोगों को लेफ्ट में लाते हैं, फिर लेफ्ट में आ जाएगा बंदा, क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट बाहर इंटू ये कौन है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 से ये कौन है, इक्वेशन नंबर 1 से ये कौन है, ये आई थिंक आपका क्वेश्चन है, मतलब उसके जगह पे मैं y लिख सकता हूं। कहां से मिला ये, इक्वेशन नंबर 1 से। क्या किया मैंने, इसको लेफ्ट साइड भेज दिया, ये लिखा, m बाहर ले लिया, और ये पूरा y है तो उधर पे y आ गया। अब क्या करूंगा, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, अगेन यहां पे रूट वगैरह रहता तो स्क्वायरिंग करके फिर डिफरेंशिएट करते, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, यहां पे u इंटू वी लगेगा, यहां पे इन दोनों के बीच में u इंटू वी लगेगा, तो ये एज इट इज बाहर आया, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज बाहर आया, u बाहर, v का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस u बाहर, v का डेरिवेटिव, प्लस v बाहर u का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। वापस बता देता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बाहर, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का 2x, दिस इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई dx, y का dy बाई dx। अब क्या करना है,
इसी को लेफ्ट साइड लेके जाओ, शायद आपको आंसर दिख रहा होगा। सबसे पहला चीज क्या है मेरे पास, सबसे पहला चीज है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको अगर मैं लेफ्ट में ले जाता हूं और dy बाई डी एक्स कॉमन भी लेता हूं तो क्या बचेगा 2x माइनस एम, क्या बचेगा 2x माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। और यही चीज हमें क्या करनी थी बच्चों, निकालनी थी। समझ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकेंड वाला भी अपने को सॉल्व करके हो गया। चलते थर्ड वाले के पास। तो ये रहा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। ये पहले के जैसा है ना, कुछ कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म में x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है अलग अलग, तो देख लेते, टेंशन नहीं कुछ। देखो x इज इक्वल टू कॉस टी एंड y इज इक्वल टू ई रेज टू एम टी। दोनों छोटे छोटे हैं तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों को, डिफरेंशिएटिंग बोथ विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का क्या आ जाएगा dx बाई डी टी, कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी एंड y का हो जाएगा dy बाई डी टी, ई रेस टू एम का क्या, एम टी का क्या हो जाएगा, वो एज इट इज आएगा और बाद में पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव m आएगा बराबर। फिर बोलूंगा वी नो दैट, हमको क्या पता है बच्चों, हमको पता है कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है आपका dy बाई डी टी होल अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, dy बाई डी टी की वैल्यू है m इंटू ई रेस टू एम टी, और dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है, dx बाई डी टी की वैल्यू माइनस साइन टी है। क्या है, माइनस साइन टी। अब जो हमको प्रूफ करना है उसमें x और y की जरूरत है। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि यहां पे मैं चेंजेस कर लूं, x और y के टर्म्स में सभी लोगों को लेके आऊं। तो मुझे बताओ ई रेस टू एम टी तो y हो जाएगा, न्यूमरेटर टेंशन नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर थोड़ा सा टेंशन दे रहा है फिलहाल, क्योंकि साइन करके नहीं है, यहां पे कुछ साइन करके नहीं है, तो साइन लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे, हमको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहां पे साइन स्क्वायर टी क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। इसका मतलब साइन टी क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। साइन टी हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ये हो जाएगा आपका m इंटू ई रेस टू एम टी अपॉन माइनस बाहर है, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी बराबर। अब क्या करो, ये जो दिया है आपका क्वेश्चन में, क्या दिया क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू ना, उसी वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देयरफॉर dy बाय dx आ जाएगा m, माइनस ऊपर ले लोगे तो भी चलेगा, माइनस m इंटू ये जो e रेस टू एम टी है, ये जो e रेस टू एम टी है वह y होता है, तो y आ गया होल अपॉन में ये माइनस ऊपर चला गया है, ये माइनस ऊपर चला गया, तो रूट में 1 माइनस ये जो cos स्क्वायर टी है, cos मतलब x, तो cos स्क्वायर टी हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर। इस रूट को लाओ लेफ्ट में, ये रूट आ जाएगा लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एम वाई। इस टाइप का ना आगे के क्वेश्चंस में भी मिलने वाला, याद रखना, इस टाइप के लोग ऐसे ही प्रूफ दैट भी दिखेगा, शो दैट वाला चीज, इस टाइप के लोग आगे भी मिलने वाले, जहां पे यहां लेफ्ट में आपके पास रूट रहेगा, अपॉन में ये चीज हमेशा लेफ्ट में जाएगी, और रूट पहले हटाएंगे हम, कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग करके। ये आगे भी क्वेश्चन में मिलने वाला है, तो स्क्वायरिंग करो। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं दोनों साइड ऑन स्क्वायरिंग, तो ये रूट गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट गायब हो गया बराबर। यहां पे इसका होल स्क्वायर आएगा, dy बाय dx का होल स्क्वायर आएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, m का m स्क्वायर हो जाएगा, और y का
वाई स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना, स्क्वायरिंग किया तो रूट गायब, इसका होल स्क्वायर, यहां पे एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ गया। अब क्या करूंगा, फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा। ध्यान देना, u इंटू वी अप्लाई होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, u बाहर, v का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव। ध्यान देना, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, सबसे मेन कौन होता है, पावर मेन होता है। तो ये जो पावर है वो आगे आएगा, पावर आ गया, पावर का काम हो गया। अब क्या होगा, जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, एक मिनट, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, बराबर। पावर का काम ऐसा है, पावर आ गया, एक पावर कम होगा। अब जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। वापस बता देता हूं, देखो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा, पावर आगे आता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन के कंसेप्ट पे, और एक पावर कम होता है तो पावर में 1 हो जाएगा। पावर आगे, एक पावर कम, पावर का काम हो गया। फिर जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव को ही तो हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं ना। तो वही चीज मैंने यहां पे लिखा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो u बाहर, v का डेरिवेटिव हो गया, प्लस v बाहर, प्लस v बाहर, u का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा पावर आगे, एक पावर कम, डी वाई बाई डी एक्स। पावर आगे, एक पावर कम, डी वाई बाई डी एक्स, बराबर। यहां पे बच्चों हर एक लोगों को ध्यान से देखो, क्या आपको हर एक बंदे के पास 2 डी वाई बाई डी एक्स नजर आ रहा है, देखो जरा अच्छे से, 2 डी वाई बाई डी एक्स नजर आ रहा है, 2 डी वाई बाई डी एक्स पहले वाले टर्म के पास तो है, बहुत अच्छी बात। यहां पे 2 और एक बार डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 बार है ना वहां पे, तो आपको एक ही बार से मतलब है। और यहां पे भी देखोगे 2 डी वाई बाई डी एक्स नजर आ रहा है। इसका मतलब मैं अगर चाहूं तो 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेके कट कर सकता हूं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ दी साइड बाय 2 डी वाई बाई डी एक्स। 2 डी वाई बाई डी एक्स से दोनों साइड डिवाइड करो, मतलब इसके अलावा जो बचेंगे वो लिखो। इधर पे कौन बचेगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स गायब हो गया, तो क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, माइनस 2 गया x, एक डी वाई बाई डी एक्स गया, एक बचेगा अभी भी डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 2 गया, डी वाई बाई डी एक्स गया, क्या बचा, एम स्क्वायर वाई बचा। आंसर आया अभी तक नहीं आया, कब आएगा, जब एम स्क्वायर वाई लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा आंसर। समझ गया, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया है क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स, देन शो दैट कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर मतलब 1 अपॉन सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर कहां से आएगा, टेन के डेरिवेटिव से। देख लेते, चलो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन एक्स। इसी को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या आ जाएगा, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, x का हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। अगला स्टेप फिर से डेरिवेटिव कर लो, अगला स्टेप अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो dy बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वन प्योर कांस्टेंट बिना x का, डेरिवेटिव कितना 0 प्लस सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव। तो सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, पावर का काम हो गया, ध्यान देना, पावर आगे एक पावर कम, पावर का काम हो गया। अब जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर सेक एक्स मिलके बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पे, टू टेन एक्स होल अपॉन, ये जो सेक स्क्वायर उसको मैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं ना। क्यों लिखा, क्योंकि प्रूफ में कॉस स्क्वायर था, सेक स्क्वायर नहीं था, प्रूफ में कॉस स्क्वायर था, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स इनटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू टेन एक्स। राइट साइड में 0 है, टू टेन एक्स को भी लेफ्ट में ले लो, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू टेन एक्स इज इक्वल टू 0। आंसर आया क्या, आंसर आया क्या बच्चों, नहीं आया सर, x और y के टर्म में चाहिए और tan नहीं चाहिए, tan नहीं चाहिए तो भगाओ उसको, काहे के लिए बैठा के रखे हो, कहां से भगाओगे, आपका जो डेटा दिया है वहां से भगाओगे, वहां से tan x क्या मिलेगा, यहां से जो क्वेश्चन में है tan x मिलेगा y माइनस एक्स, tan x के जगह पे y माइनस एक्स पुट कर दो, तो cos स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ y minus x is equal to 0 from इक्वेशन 1। अब वो जो -2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स इनटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब आ गया क्या आंसर, हाँ हमारा आंसर आ गया, अपना 4 का 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सीख लिया हम लोगों ने बराबर। अभी चलते हैं 5th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो आपके सामने ये है। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये जो y2 है, ये जो y1 है, इसका मतलब y2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 मतलब होता है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाय डी एक्स। तो y दिया हुआ है e रेज टू ax इनटू साइन bx, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, यहां पे आई थिंक u इंटू वी लगेगा, u बाहर v का डेरिवेटिव, तो साइन bx का हो जाएगा cos bx, और बाद में एंगल का डेरिवेटिव भी, साइन का cos बाद में एंगल का डेरिवेटिव, प्लस मतलब u बाहर v का डेरिवेटिव हो गया, प्लस v बाहर u का डेरिवेटिव, तो e रेज टू एक्स का क्या हो जाएगा, e रेज टू एक्स, और बाद में पावर का डेरिवेटिव a। साइन का कैसा होता है, cos हो जाएगा, और इसका e वाले का वो खुद आता है, और बाद में पावर का डेरिवेटिव होता है। आई थिंक दोनों में से कुछ तो कॉमन आ रहा होगा, इन दोनों में से कुछ तो कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, e रेज टू ax कॉमन आ रहा है। बचेगा क्या आपके पास, बचेगा क्या आपके पास, b इंटू कॉस bx प्लस a इंटू साइन bx, ये बचा, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूंगा, फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डेरिवेटिव जब करूंगा मैं, तो dy बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पे फिर से u इंटू वी लगेगा। अब की ये भाई साहब u है, और ये भाई साहब जो है ना, ये इतने बड़े वाले वो v है, ठीक है। तो u आ जाएगा बाहर, u आ गया बाहर, इसका होगा डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा, b बाहर, इसका क्या कॉस का होता है माइनस साइन bx,
बाद में एंगल का डेरिवेटिव b प्लस a बाहर साइन bx का क्या हो जाएगा, साइन का cos bx और बाद में एंगल का डेरिवेटिव b। तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ, u बाहर v का डेरिवेटिव हुआ प्लस v बाहर मतलब b cos bx प्लस a sin bx बाहर आया बराबर इनटू u का डेरिवेटिव। तो e रेस टू ax का क्या हो जाएगा, e रेस टू ax इंटू a, e रेस टू ax इंटू a। समझ गया, u बाहर v का डेरिवेटिव प्लस v बाहर u का डेरिवेटिव। आई थिंक दोनों में से हम लोग e रेस टू ax को कॉमन ले सकते हैं, e रेस टू ax को कॉमन ले सकते हैं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया, ई रेस टू ए एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ध्यान देना, बहुत अच्छे से देखना, गड़बड़ ना हो। माइनस बी, देखो b इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स प्लस ए बी, ए इंटू बी ना, तो प्लस ए बी इंटू कॉस बी एक्स। ये a अंदर दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी कॉस बी एक्स प्लस a इंटू बी कॉस बी एक्स बराबर, फिर a आएगा इधर पे तो प्लस a स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स, ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स बराबर। अब क्या होगा, अब आई थिंक ये और ये दोनों देखो सेम है तो वो कितना टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स इंटू माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। एक बार अच्छे से देख लो। इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में हमें नहीं लगता कि आप वो जो चीज वहां पे लिखा हुआ है वो एज इट इज यहां पे बना पाओगे। आप लोगों को लगता है कि बना पाओगे आप लोग? हाँ बच्चों, आप लोगों को खुद लग रहा है कि बना पाओगे? शायद नहीं बन पाएगा ना। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि वहां पे जो डेटा दिख रहा है और यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो थोड़ा अजीब ही दिख रहा है। अजीब से मेरा मतलब है कि इतना बड़ा टर्म्स नहीं बन पाएगा। जब नहीं बन पाएगा, मजबूरी रहेगी, तो करेंगे क्या हम लोग, ये जो प्रूफ करना है उसी के LHS को कंसीडर करो। कंसीडर क्या कंसीडर होगा, y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, ये कंसीडर किया। दिस इज इक्वल टू y2 क्या बताया था आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 क्या बताया था आपको, डी वाई बाय डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 जो भी वैल्यूज है यहां पे सब्सटीट्यूट करो तो हो जाएगा आपका ई रेस टू ए एक्स इंटू माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab इंटू कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स इंटू साइन बी एक्स। ये क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। देन माइनस 2a इंटू इक्वेशन नंबर 2 ना, तो माइनस 2a इंटू ई रेस टू ए एक्स का है, ई रेस टू ए एक्स इंटू b इंटू कॉस बी एक्स प्लस a इंटू साइन बी एक्स, इक्वेशन नंबर 2 से। देन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू
साइन, अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद वाई था ना, वाई क्या था, ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। आई थिंक हर एक बंदे के पास कोई तो कॉमन है, उसका नाम है ई रेस टू ए एक्स। ये कॉमन है, उसका नाम क्या, ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो, ध्यान देना थोड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, बड़े टर्म्स है। ई रेस टू ए एक्स कॉमन ले लिया, अब जो बचा उसको लिखने का ट्राई करता हूं। ये ब्रैकेट एज इट इज लिख लेता हूं, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab इंटू कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। फिर यहां पे -2a जाएगा अंदर दोनों के पास, ये जो -2a है वो दोनों के पास जाएगा बराबर, तो -2a इंटू बी मतलब -2ab cos bx आ जाएगा। हटता हूं मैं, देखो -2ab cos bx, फिर -2a इंटू a क्या आ जाएगा, -2a का स्क्वायर इंटू साइन bx बराबर। ये -2a गया दोनों के पास, हो गया। अब ये कॉमन आ गया, ये साइन bx दोनों के पास आ जाएगा, तो प्लस a स्क्वायर इंटू साइन bx प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स, बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ये चेक करना है कि क्या सभी के सभी लोग कैंसिल हो रहे हैं, एक बार चेक करना है। माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स को कैंसिल कर दिया, 2ab cos bx माइनस 2ab cos bx को कैंसिल कर दिया, ये a स्क्वायर साइन बी एक्स, ए स्क्वायर साइन बी एक्स एड होके 2 बार प्लस में आएगा, और ये देखो 2 बार माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो गया। बचा कौन सर, ब्रैकेट में तो कोई नहीं बचा, प्लस माइनस में कैंसिल होके सब जीरो आते हैं, तो 0 इंटू ई रेस टू एक्स इज 0। हमारा ये चीज हो गया ना, दिस इज इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया, वही तो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड हो गया हमारा आंसर। यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं, आगे एक आध क्वेश्चन और मिल सकता है। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छे से देख लेना, वीडियो पॉज करके चाहिए रहेगा तो एक बार एक स्टेप अच्छे से देख लो। ठीक है, चलो 6-1 ये रहा हमारा क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले ही बताया, एक पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 वगैरह पिछले या तो पिछले के पिछले में, जहां पे हम लोग dy/dx को y/x प्रूफ किए थे, dy/dx को y/x प्रूफ किए थे, और वहां तक सेम करना है, उसके बाद में ये आएगा। देख लो कैसे करोगे। सेक इनवर्स ऑफ 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब, दिस इज इक्वल टू m बराबर। दोनों तरफ सेक ले लेंगे, सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसा समझो कि सेक इनवर्स वहां पे आके सेक बन गया, ऐसा समझना रहता है। हकीकत में दोनों तरफ हम लोग सेक लेते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, सेक m। ये सेक m एक कांस्टेंट है, इसको b बोल देंगे। क्यों b बोलेंगे, क्यों a क्यों नहीं बोले थे, इसी की आदत थी, हमने वो वीडियो जो बनाया है उसमें b लेके किया है ना, क्योंकि ऑलरेडी a दिया रहता था, तो उसको b लेके, तो वही आदत बनाए रखो, कोई टेंशन नहीं है, इसको b बोल दिया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब, दिस इज इक्वल टू b से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7bx क्यूब प्लस 5by का क्यूब। अब y वालों को एक तरफ, x वालों को एक तरफ, माइनस 5y क्यूब वहां जाएगा और ये यहां आएगा, तो ये हो जाएगा 7x क्यूब माइनस 7bx क्यूब, दिस इज इक्वल टू, ये जब उधर गया तो 5y क्यूब प्लस 5by क्यूब बराबर। यहां पे हो जाएगा 7 माइनस 7b इंटू एक्स क्यूब, यहां पे हो जाएगा 5 प्लस 5by क्यूब। इसी को उल्टा लिखा, इसी चीज को मैं उल्टा अगर लिखा तो क्या आएगा, देखते हैं। यहां पे उल्टा लिखने से मेरा मतलब 5 भी कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले लिया, और ये पहले राइट साइड को पहले, लेफ्ट साइड को बाद में, तो 5 इंटू 1 प्लस बी इंटू वाई क्यूब, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस बी इंटू एक्स क्यूब। तो यहां पे मुझे वाई क्यूब क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 1 माइनस बी एक्स क्यूब
अपॉन 5 इंटू 1 प्लस बी, 5 इंटू 1 प्लस बी बराबर। अब क्या करने का, इस रेशियो को एक अलग कांस्टेंट एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, लेट c इज इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस बी अपॉन 5 इंटू 1 प्लस बी, इसके जगह पे c लिख दिया तो y क्यूब आ जाएगा मुझे c इंटू एक्स क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के रखो, काम आने वाला है वो। अब क्या करने का, अब प्यार से इसको बोलो कि भाई तू अब डिफरेंशिएट हो जा, बहुत काम कर लिया तेरे ऊपर। तो y क्यूब क्या आ जाएगा, पावर आगे एक पावर कम 3y स्क्वायर, और बाद में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x क्यूब का क्या होगा, 3x का स्क्वायर होगा। 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स बचा आपका c इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 क्या देगा, देखते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज कॉपी किया, c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब अपॉन में जाएगा बराबर ना, तो ये हो जाएगा y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कैंसिल होके x बचेगा, y स्क्वायर और y क्यूब कैंसिल होके y बचेगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y क्यूब y स्क्वायर कैंसिल होके y बच गया, और x क्यूब x स्क्वायर कैंसिल होके x बच गया बराबर। अगर dy बाई डी एक्स बच्चों y अपॉन एक्स होता है तो आपका डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 होता है। कैसे, ध्यान देना, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये भी काम आने वाला है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ये अच्छा dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ना, डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पे y अपॉन एक्स, u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। क्या किया, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इंटू, क्या हो जाएगा, x इंटू ये जो dy बाई डी एक्स है, ये y अपॉन एक्स आ जाएगा, ये y अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस y होल अपॉन एक्स स्क्वायर। x और x कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक ये x और ये x आई थिंक कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, बचेगा आपके पास y माइनस y होल अपॉन एक्स स्क्वायर। y माइनस y मतलब 0, 0 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 0। हो गया हमारा प्रूफ, हो गया क्या कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, समझा, हो गया हमारा 6 क्वेश्चन तक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन हमारे पास, 2y इज इक्वल टू रूट में, 2y इज इक्वल टू रूट में x प्लस 1 प्लस रूट में x माइनस 1। अब इसको प्रूफ करके ऐसा बनाना है, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। चलो देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। सोचो जरा क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, प्योर कांस्टेंट नहीं है, बिना x y वाला नहीं है, ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स रूट x प्लस 1, तो रूट x का 1/2 रूट x होता है, तो इसका 1/2 रूट x हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 1/2 रूट x। बाद में अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो अंदर x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो टेंशन नहीं है, प्लस इसका आ जाएगा 1/2 रूट x माइनस 1। हाफ कॉमन लेके लेफ्ट में दे दो, हाफ कॉमन लेके लेफ्ट में दे दो, तो ये हो जाएगा 4 dy बाई डी एक्स, जो बचेगा उसका कॉपी मार लो, जो बचेगा उसको कॉपी मार लो। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 4 dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा रूट में x माइनस 1 प्लस रूट में x प्लस 1 होल अपॉन रूट x प्लस 1 इंटू रूट x माइनस 1, तो रूट कॉमन होके क्या हो जाएगा,
a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझा ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर समझा होगा। डिनोमिनेटर में ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट कॉमन होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब आपको क्या बताया है, डिनोमिनेटर में ऐसा रूट रहेगा तो हमेशा वो लेफ्ट में जाता है और स्क्वायरिंग होता है, हमेशा वो लेफ्ट में जाके स्क्वायरिंग होता है। तो देखते हैं, इसको लेफ्ट में भेज दिया तो क्या आ जाएगा 4, ये लेफ्ट में गया तो रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर कहीं देखा हुआ है क्या, ये न्यूमरेटर कहीं देखे हो क्या? हाँ सर देखे हैं, ऊपर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ही तो है वो। इसके जगह पे मैं 2y लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। न्यूमरेटर के जगह पे 2y लिखा, ये तो वहां चला गया, ये कहां से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1 मिला। लेफ्ट साइड का 2 और सॉरी लेफ्ट साइड का 4 और राइट साइड का 2 कैंसिल होके लेफ्ट में 2 छोड़ेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग करेंगे। तो ऑन स्क्वायरिंग अगर मैं करता हूं तो 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों स्क्वायरिंग किया? क्योंकि रूट को भगाने का मन किया। 2 का 4 हो गया, रूट क्या हो जाएगा? बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहां पे 2 गायब हो चुका है, क्या बचेगा? वाई स्क्वायर बचेगा। बराबर। अब क्या करेंगे? अब इसी चीज का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, मतलब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। u इंटू वी का ये होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो u बाहर, v का डेरिवेटिव मतलब पावर आगे एक पावर कम, u बाहर, इसका क्या? पावर आगे एक पावर कम, पावर का काम हो गया। अब जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। u बाहर v का डेरिवेटिव प्लस v बाहर u का डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ऐसा आ गया। 4 बाहर है, u बाहर v का डेरिवेटिव प्लस v बाहर u का डेरिवेटिव। y स्क्वायर का क्या आ जाएगा? पावर आगे एक पावर कम, पावर का काम हो गया, बाद में dy बाय dx। समझ गया? फिर से अगर आप अच्छे से देखोगे तो एकदम राइट का 2 या फिर राइट का 2 और ये 4 को ही कैंसिल करो, क्योंकि एकदम बाहर है ना ये लोग। इस 2 को और ये 4 को कैंसिल करके 2 बचेगा। फिर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब सभी लोगों के पास बच्चों अच्छे से देखोगे तो dy बाई डी एक्स नजर आएगा, तो थ्रू आउट मैं dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय dy बाई डी एक्स। अगर मैं dy बाई डी एक्स से डिवाइड करता हूं तो यहां पे क्या बचेगा? 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी वाई बाई डी एक्स गायब हो जाएगा, क्या बचेगा फिर? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, एक डी वाई बाई डी एक्स गायब होगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा एक, माइनस y, ये डी वाई बाई डी एक्स गायब, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा? अब देखो आंसर जो है वो आ गया। यहां पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, ये जो 2 है, ध्यान देना, ये जो 2 है वो इस 2 को मल्टीप्लाई होके 4 आएगा ना, इस जगह पे मैंने वहां पे गलती से 2 ही रख दिया था, तो ये आपका 4x होगा, ये आपका 4x होगा। ठीक है, और ये 4x है तो ये भी आपका 4x होगा। प्रूफ दैट का यही एक बेनिफिट होता है, तुरंत आपको पता चल जाता है कुछ मिस्टेक रहा तो। अभी क्या करने को बोला मैंने? ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है उसके जगह पे क्या लिख दोगे आप? y2 लिख दोगे, और इसके जगह पे क्या लिख दोगे? y1, और मुझे लगता है आपका आंसर हो गया। देख लो, मस्त क्वेश्चन ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 8th वाला। ये रहा आपके सामने 8th क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन में? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
होल रेस टू m। चलो कर लेते हैं y इज इक्वल टू ऐसा ना, देखो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, ये m log वाला है ना, log के साथ है ना, तो log क्या बोलता है, पावर को आगे बुला लेता है क्या log? ये log जो है वो इस पावर को आगे बुला लेता है, तो बुला लो, तो पावर आगे आ जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, m इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, m आ जाएगा आगे। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां पे m कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इसका डेरिवेटिव तो log मेन है, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन ब्रैकेट आ जाएगा, log का काम हो गया, इस log का काम हो गया बराबर। अब log का काम हो गया, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, log का हो गया, x का डेरिवेटिव 1, अब इसका प्लस इसमें मेन कौन है, वापस देखो बता रहा हूं, m बाहर, ये log का डेरिवेटिव 1 अपॉन करके आया, बाद में इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस यहां पे मेन कौन है, रूट मेन है, तो रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, तो रूट का काम हो गया। अब रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव, रूट का काम हो गया, अब रूट के अंदर वाले का, तो रूट के अंदर कौन है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ शायद कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है बराबर। अब क्या कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या है m इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स होल अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या किया यहाँ पे, ये 1 से मल्टीप्लाई वो, फिर x अपॉन ये। आई थिंक ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों आपको सेम नजर आ रहा होगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों आपको सेम नजर आ रहा है, कैंसिल कर दिया। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं, क्या बचा बच्चों, क्या बचा है देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, और अपॉन में क्या बचा है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचा हुआ है बराबर। इस अपॉन वाले रूट को मैं लेफ्ट में लेके आता हूं तो हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले बताया ये ऐसा रहेगा तो उसको लेफ्ट में ही लाना रहता है और स्क्वायरिंग करना रहता है, इज इक्वल टू। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ऑन स्क्वायरिंग अगर मैं करता हूं तो रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर, राइट साइड में क्या आ जाएगा m स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करूंगा, अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे u इंटू वी अप्लाई होगा, तो u बाहर, ध्यान देना u बाहर, v का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, पावर का काम हो गया, अब जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो यही आता है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, एम स्क्वायर प्योर कांस्टेंट है तो उसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड, तो आएगा क्या, आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 dy बाई डी एक्स गायब कर दो, क्या बचा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, समझा ना, ये गायब हो गया तो जो बचा वो लिख लिया, प्लस 2 गायब है, x बचा, एक dy बाई डी एक्स गायब हुआ, एक dy बाई डी एक्स बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। समझ गया, यही चीज अपने को प्रूफ करनी थी, हो गया सॉल्व, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन 9th वाला, y इज इक्वल टू साइन ऑफ y
इज इक्वल टू साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x, देन शो दैट। ठीक है, देखो इसको हम डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां पे मेन कौन है, मेन है आपका साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x। साइन का काम हो गया, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव m कांस्टेंट है, बाहर आएगा। कॉस इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करूंगा, इसको बोल देता हूं कि तू भाई लेफ्ट में आ जा, तो लेफ्ट में आएगा तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, -m इंटू कॉस ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x। अब बात ये है, देखो या तो स्क्वायरिंग करके करो तो भी आंसर आने का उम्मीद है, और स्क्वायरिंग नहीं करोगे तो भी चल जाएगा मेरे हिसाब से। एक बार ट्राई करते, देखो स्क्वायरिंग करने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, फिर पावर आगे, एक पावर कम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है चीज। जैसा है फिलहाल अगर मैं वैसा ही रखता हूं तो फायदा क्या होगा, लेफ्ट में थोड़ा संभालना पड़ेगा अपने को, राइट में क्या होगा, कॉस का साइन बन जाएगा माइनस साइन, तो साइन जो है वो y बन के भाग सकता है इजीली। ठीक है, मैं इसलिए स्क्वायरिंग नहीं कर रहा हूं। अगेन डिफरेंशिएट, जैसा है उसी को उसी तरीके से डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो देख लेते क्या आएगा, यहां पे रूट u इंटू वी अप्लाई होगा, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, u बाहर, v का डेरिवेटिव तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब u बाहर v का डेरिवेटिव प्लस v बाहर u का डेरिवेटिव, तो रूट का डेरिवेटिव, रूट का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट का काम हो गया, अब रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव, मतलब 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। वापस बता देता हूं, ये बाहर, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाहर, यहां मेन कौन है, रूट, रूट का 1 अपॉन 2 रूट, बाद में अंदर वाले का डेरिवेटिव -2x। यहां पे -m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ m इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x। तो ये कॉस का काम हो गया, बाद में अंदर इसका डेरिवेटिव, तो m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जो लिखा है उसी को थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखा है देखो, स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा आपके पास, क्या बचा, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और रूट में ये भी है, तो माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचा, बराबर, माइनस एक्स अपॉन ये इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस, बराबर, माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है तो माइनस आएगा, m इंटू m स्क्वायर आएगा, इंटू ये तो साइन ऑफ m कॉस इनवर्स x है, यही आपका y है ना, देखो माइनस 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 हो गया, m और m स्क्वायर हो गया, और ये जो न्यूमरेटर है साइन, वो क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब क्या करूंगा मैं, ये जो राइट साइड में यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट में भेज देता हूं, इस बंदे को मैं लेफ्ट में भेज देता हूं, तो ये और ये जब, मतलब ये सबके पास आएगा ना, इधर दोनों के पास, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स होता है तो रूट गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में आएगा ये, डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। इसको लेफ्ट में लाके सोचो, या फिर ऐसा समझो कि इस स्टेप को हम लोग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, तो ये ऐसा आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों, ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए।
माइनस एम स्क्वायर वाई को अगर मैं लेफ्ट में लेके आता हूं तो मेरे को आंसर दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा 9th वाला हो गया। बराबर। चलो 10th वाला भी देख लेते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग 2x, देन शो दैट, ये अपना पास बोला हुआ है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग 2x ना, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या आ जाएगा बच्चों, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां पे मेन कौन है, यहां पे मेन आपका log है, तो ये log जो मेन है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स टाइप, तो log का क्या आ जाएगा 1 अपॉन लॉग 2x, 1 अपॉन लॉग 2x। ये log का काम हो गया। अब किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो यहां पे किसका, इसका, तो log मेन है यहां पे, तो log का क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2x आ जाएगा इनटू, ये log का भी काम हो गया। अब 2x का डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, x का 1 हो गया, इसलिए समझ गया रहेगा। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या dy बाई डी एक्स मिल गया आपको 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2x, ये dy बाई डी एक्स मिल गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 3 निकालने के लिए मतलब फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन एक्स जैसा है, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर को मैं x समझूंगा, तो 1 अपॉन एक्स के जैसा है। तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, बराबर, माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये 1 अपॉन एक्स जैसा हो गया, बाद में इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो x आएगा बाहर, log 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x इंटू 2 प्लस log 2x आएगा बाहर, x का डेरिवेटिव 1। वापस बताता हूं, ये 1 अपॉन एक्स जैसा है तो माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, बाद में इसका डेरिवेटिव होगा x बाहर, log 2x का 1 अपॉन 2x इंटू 2 और फिर log 2x बाहर, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो, एक मिनट, यहां पे ध्यान से देखोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है और आई थिंक x और x भी कैंसिल हो जा रहा है, बराबर। चलो आगे देखो क्या आएगा, यहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस, अब समझ जाओ इस पूरे टर्म को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, -1 इंटू 1 तो हो जाएगा -1 अपॉन, ये स्क्वायर सेपरेट कर दो, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2x का होल स्क्वायर, बराबर। फिर माइनस आ जाएगा, तो माइनस लॉग 2x होल अपॉन x, ये इसका स्क्वायरिंग करके सेपरेट कर रहा हूं ना, तो x का स्क्वायर इंटू लॉग 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब बात ऐसी है ना बच्चों, यहां से यहां पे पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, इससे बेहतर है जो प्रूफ करना है उसी का LHS कंसीडर कर लो। कंसीडर LHS, क्या LHS मेरा x इंटू वाई टू प्लस y1 इंटू 1 प्लस एक्स y1, ये मेरा LHS है। y1 को अंदर दे देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा x इंटू वाई टू प्लस y1 इंटू 1 y1 प्लस x इंटू y1 इंटू y1 क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर हो जाएगा। y2 मतलब कौन होता है, y2 मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, y1 मतलब dy बाय dx, y1 मतलब dy बाय dx, यहां पे उसका होल स्क्वायर रहेगा। ये हो जाएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से कॉपी कर लो, क्या है
-1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू log 2x का होल स्क्वायर बराबर माइनस माइनस माइनस, यहां पे देखो ये log 2x एक बार कैंसिल हो सकता था, ठीक है, मैं वहां पे वो मिस कर दिया, वहां पे आप ये इसको एक बार कैंसिल करके लिख लेना, ठीक है, इतने स्मार्ट हैं अपने बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू log 2x बचेगा, ठीक है, तो x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया प्लस प्लस dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स लॉग 2x 1 अपॉन एक्स लॉग 2x देन प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 2x का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब इसको सेपरेट कर देंगे, मतलब इसका दोनों को स्क्वायरिंग सेपरेट कर देंगे। अब देखो दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये x अंदर जाएगा तो एक x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2x का होल स्क्वायर माइनस फिर से एक x कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग 2x, फिर ये प्लस 1 अपॉन x इंटू लॉग 2x प्लस एक x फिर से कैंसिल हो गया 1 अपॉन x इंटू लॉग 2x का होल स्क्वायर। ये जो पहला टर्म है और आखिरी टर्म है वो दोनों सेम है प्लस माइनस के साथ, सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म भी सेम है प्लस माइनस के साथ, इसका मतलब इसको कैंसिल करने वाला ये, इसको कैंसिल करने वाला ये, बचेगा क्या, बचेगा 0 और 0 ही मेरा RHS है, मतलब मैंने इसको प्रूफ कर लिया। ये बनाना ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, इससे अच्छा LHS कंसीडर करो, सॉल्व करो, काम हो जाएगा, हो गया प्रूफ, समझ गया। चलो और दो क्वेश्चन है आई थिंक 11th और 12th, तो 11th देख लेते हैं। क्या दिया 11th, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10 और हमको ये प्रूफ करना है, देख लेते हैं। देखो इसको डिफरेंशिएट कर दिया अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, यहाँ पे 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x इंटू वाई पे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो x बाहर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 6 बाहर u इंटू वी, x बाहर dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर x का डेरिवेटिव 1 प्लस y स्क्वायर का क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम और बाद में जिसका पावर था उसका डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स और 10 प्योर कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 6x dy बाई डी एक्स प्लस 6y प्लस 2y dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। ये 6 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब dy बाई डी एक्स अब क्या आ जाएगा, आई थिंक सब लोगों के पास 2 नजर आ रहेगा तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा x प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 3y प्लस y dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0। अभी dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया अगर मैं तो क्या बचेगा, 3x प्लस y dy बाई डी एक्स, सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 3x प्लस y बचा और इन दोनों को राइट में भेज दिया तो माइनस ऑफ x प्लस 3y बचा, माइनस ऑफ x प्लस 3y बचा। अब क्या करने का, अब इसको लेफ्ट में बुला लो, क्या बचेगा देख लो, क्या बचेगा dy बाई डी एक्स, इसको राइट में बुला लो, ठीक है, शायद मैं लेफ्ट बोला, इसको राइट में बुला लोगे तो क्या बचेगा माइनस ऑफ x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस y, इसको बोल के रखो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx का स्क्वायर, यहां पे u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा बाहर, ये माइनस आ जाएगा बाहर, u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करो,
क्या है फॉर्मूला, v ध्यान देना, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स बचेगा, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, बराबर, तो 3 प्लस dy बाई डी एक्स बचेगा, और होल अपॉन v स्क्वायर 3x प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा, बराबर। u अपॉन v का फॉर्मूला, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, और अपॉन में क्या आ जाएगा, v स्क्वायर। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस फिलहाल वही रहने दो, ये माइनस फिलहाल वही रहने दो, यहां पे एक एक लोग को मल्टीप्लाई करके फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो 3x इंटू 1 3x इंटू ये, तो ये हो जाएगा 9x dy बाई डी एक्स, प्लस y अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 3y dy बाई डी एक्स, ये माइनस सबके पास जाएगा ना, सब लोग प्लस है तो सब माइनस में आएंगे। अब तो माइनस x इंटू 3 माइनस 3x, माइनस x इंटू ये, तो माइनस x dy बाई डी एक्स, फिर माइनस 9y और माइनस 3y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस 3y डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा देख लेना ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। होल अपॉन 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा। अब क्या करोगे देखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करो, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्म्स आ चुके हैं। ये 3x और ये 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा, बराबर। और कोई कैंसिल हो रहा है फिलहाल डायरेक्टली शायद से, ये 3y dy बाई डी एक्स और ये माइनस 3y dy बाई डी एक्स भी कैंसिल हो जा रहा है, और फिलहाल कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, क्या बचा, माइनस बाहर बचा हुआ है, और 9x dy बाई डी एक्स में से 1x dy बाई डी एक्स गायब होएगा, तो 8x dy बाई डी एक्स बचेगा। 9 टाइम्स और ये माइनस 1 टाइम, तो 8 टाइम्स x dy बाई डी एक्स बचा, और y माइनस 9y मतलब माइनस 8y बचा, और कंप्लीट अपॉन में क्या है, कंप्लीट अपॉन में 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ये माइनस अब दे दो अंदर, और चाहिए तो 8 कॉमन ले लो और माइनस दे दो अंदर, तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 8 कॉमन ले लिया और माइनस जब अंदर गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बचेगा 8, और ये माइनस हो गया 8 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और कंप्लीट अपॉन में, अच्छा 8 कहां से बचेगा, y बचेगा ना, 8 कॉमन लिया तो यहां पे y बचेगा, y माइनस, ये 8 कॉमन हो गया तो y बचा, ये प्लस का माइनस हो गया x डी वाई बाई डी एक्स, और होल अपॉन में क्या है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे जगह कम पड़ने वाला है, एक्स्ट्रा पेज लगेगा, ठीक है। देखो इसी का बाद का स्टेप कॉपी कर रहा हूं, और वो स्टेप में क्या चेंज कर रहा हूं, ये जो dy बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू डाल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 से, dy बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर रहा हूं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स इंटू y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, यहां है माइनस एक्स प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, बराबर। क्या किया समझा ना, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और अपॉन में कौन है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप वीडियो पॉज कर सकते हो, अगर ये यहाँ पे वापस देखना रहेगा तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो, फिर अगला स्टेप फॉलो करो। ये हाँ, अब सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा देख लेते हैं। 8 बाहर है ऑलरेडी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस वाई इंटू वाई, 3x प्लस वाई इंटू वाई क्या आ जाएगा 3xy प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा।
ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, x जाएगा अंदर, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, और कंप्लीट अपॉन में कौन है 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा, होल क्यूब आएगा, होल क्यूब आएगा। कैसे? यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो 3x प्लस वाई बचेगा ना, और कंप्लीट डिनोमिनेटर में आपके पास 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, कंप्लीट डिनोमिनेटर यहाँ। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे अगले स्टेप में, तो क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या बचा है, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में 8 इंटू क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है, प्लस 3xy प्लस 3xy 6xy बचा है, और आपका वाई स्क्वायर बचा है। आपका क्वेश्चन को देखो ना जरा, क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर 10 है। वही चीज तो हमारा ये न्यूमरेटर में आया 8 के अलावा, बराबर। तो वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, ये हो जाएगा 8 इंटू, ये कौन था, ये हमारा क्वेश्चन था जिसका वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10 होल अपॉन 3x प्लस वाई का होल क्यूब। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज 8 इंटू 10 80। यही चीज देखो प्रूफ करने को बोला था, 80 अपॉन 3x प्लस वाई का होल क्यूब। हो गया हमारा 11th वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज 12th वाला। क्या दिया है यहाँ पे, x दिया हुआ है a इंटू साइन टी माइनस b इंटू कॉस टी, एंड y दिया हुआ है a इंटू कॉस टी प्लस b इंटू साइन टी। हमको ऐसा प्रूफ करना है, डायरेक्टली करते बैठे ना तो परेशान हो जाओगे, जल्दी आंसर मिलेगा नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कंसीडर अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंसीडर करते हो तो बहुत इजी पड़ेगा सॉल्व करना। कैसे, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, क्या आ जाएगा देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब इसका प्लस क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। अगर आप अच्छे से देखोगे ना बच्चों, ये और ये कैंसिल हो रहा है, माइनस और प्लस सेम चीज है इसलिए। और यहां पे ए स्क्वायर कॉमन लो ऊपर नीचे से, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बचेगा, और यहां पे अगर बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया, इसको चलते हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाय dx, और यहाँ पे a स्क्वायर भी प्योर कांस्टेंट है और b स्क्वायर भी प्योर कांस्टेंट है, दोनों का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2y dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x। 2 और 2 कैंसिल कर दोगे तो y dy बाय dx is equal to minus x. Therefore, dy by dx is equal to minus x upon y. इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। फिर से एक बार डेरिवेटिव कर दिया बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx का क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां पे माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर, माइनस कांस्टेंट है बाहर आ गया, u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई करो, y बाहर x का डेरिवेटिव 1 माइनस x बाहर y का डेरिवेटिव dy बाय dx, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और अपॉन में y स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस दे दो अंदर,
तो मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ये माइनस अगर अंदर दो, माइनस का माइनस प्लस क्या बचा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचा, और ये आ जाएगा माइनस माइनस वाई होल अपॉन वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी क्या करूंगा, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसके जगह पे माइनस एक्स अपॉन वाई पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से, तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू माइनस ऑफ एक्स अपॉन वाई देन माइनस वाई होल अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन वाई, और कंप्लीट अपॉन में वाई स्क्वायर मिलके क्या दे देगा, वाई क्यूब दे देगा। न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। इसी के साथ हमारा ये 12th क्वेश्चन भी खत्म होता है और ये वीडियो भी खत्म होता है। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, हर एक क्वेश्चन इन डेप्थ समझाने का ट्राई किया है, आप लोगों को जरूर समझा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करो, ख्याल रखो, बाय बाय।